हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL की ओर से निकाली गई ऑपरेटर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ऑपरेटर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी ITI पास आउट क्वालिफिकेशन या जिनके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 सितंबर 2024 तक भरा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे भी मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों, चलते हैं अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स के बारे में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड एसेसरी डिवीजन लखनऊ की ओर से जारी किया गया। इसके रिलीज डेट है 26 अगस्त 2024। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो असिस्टेंट और ऑपरेटर्स के लिए निकाली गई। टेन्योर बेस्ड वैकेंसी ये निकाली गई है और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो। तो ये सबसे पहले तो ये असिस्टेंट अपने से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उनको 23,000 से 95,000 की पे स्केल दी जाएगी। असिस्टेंट एडमिन की एक वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के MSc MCOM की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। असिस्टेंट अकाउंट की 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट की MCOM की क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे ऑपरेटर्स की वैकेंसी का, जो कि अपना वीडियो बनाने का तो मेन टारगेट यही है। इसमें कैंडिडेट को 22,000 से लेकर 90,000 की जो पे स्केल है, इसमें अपॉइंट किया जाएगा। कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी काफी अच्छी मिलने वाली है। अब इसमें ऑपरेटर डोर्समैन मैकेनिकल की एक वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट 3 साल का होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 2 साल की यहाँ पे ITI और 1 साल का यहाँ पे जो NSC का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। टोटल 3 साल की कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, चाहे तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप हो या ITI प्लस अप्रेंटिसशिप हो, 3 साल की यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद ऑपरेटर फिटर है तो उसकी एक वैकेंसी क्वालिफिकेशन NSC प्लस ITI रखी गई है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की एक वैकेंसी NSC प्लस ITI यहाँ पे भी रखी गई है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन की 11 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी NSC प्लस ITI ने जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ऑपरेटर ग्राइंडर के 7 वैकेंसी NSC प्लस ITI रखी गई है। वेल्डर की 2 वैकेंसी NSC प्लस ITI और ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर के 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे NSC प्लस ITI होनी जरूरी है। उसके बाद बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में 1 वैकेंसी है, ऑपरेटर ग्राइंडर में भी 1 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई। योग्यता यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप या ITI प्लस अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो ये गए। अब यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न आधार पे, रिटर्न एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम वो यहाँ पे 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कंसर्न ट्रेड या डिसिप्लिन है उसके 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 160 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 पार्ट होंगे। अब जो पार्ट थर्ड है उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है तो वो यहाँ पे कैंडिडेट को दे रखा है। अब जो ऑपरेटर्स की जो वैकेंसी जो निकालेगी उसमें एज पर ITI NSC प्लस NCVT इन कंसर्न डिसिप्लिन, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हो तो NSC और जो ITI में आपके जो सिलेबस है वो आएगा। यदि आप ग्राइंडर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो या वेल्डर के लिए कर रहे हो तो उसका जो कंसर्न डिसिप्लिन है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। पेपर यहाँ पे बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर है उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। एप्लीकेशन फी 200 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल रखी गई है। इसके साथ ही SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक्स जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है HAL के उन कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामटेड है वो रखा गया। फी का पेमेंट कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में करना है। अपर एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो उसकी काउंटिंग है 15/9/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें अनरिजर्व AWS कैटेगरी के कैंडिडेट की उम्र 28 वर्ष, SC ST के कैंडिडेट की 33 वर्ष और OBC कैंडिडेट के लिए 31 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट वो रखी गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे एज द रूल वो छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर है तो रिटर्न टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। अब रिटर्न टेस्ट है तो उसमें कैंडिडेट को मिनिमम जो मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है, जिसमें अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट को 60% मार्क्स और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को मिनिमम 50% मार्क्स वो कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने
जरूरी है अब जिन जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग करेंगे उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच है वो की जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट जो एनएससी या आईटीआई जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी कैंडिडेट के 60% मार्क्स मिनिमम होने जरूरी है। लेकिन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को ये तो उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, तो ये भी कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। आपको जो रिटन टेस्ट की डेट टाइम और वेन्यू की जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hl-india.co.in के ऊपर है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जाम के बारे में आपको सारी जानकारी दे रखी है। कैंडिडेट को एग्जाम में जाते समय वैलिड जो एडमिट कार्ड के साथ साथ एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी है जो कि कैंडिडेट को अपने साथ लेके जाने जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन वो रिटन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है किया जाएगा। टेन्योर बेस ये भर्ती निकाली गई जिसमें कैंडिडेट को लिए यहाँ पे 4 साल के लिए रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को बेसिक पे प्लस DA यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। अदर फैसिलिटीज है वो भी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएगी। पोस्टिंग है वो HAL लखनऊ के साथ साथ जो अदर HAL में जितने भी डिविजन ऑफिसेज है तो वहां पे भी कैंडिडेट का ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब रिम्यूनरेशन की बात करें तो कैंडिडेट को लगभग कितनी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, तो जो स्केल 5 की अपन बात करें तो 22,000 यहाँ पे बेसिक पे हो गई, DA हो गया, HRA हो गया, पर्क हो गया और यहाँ पे जो लमसम मेडिकल एक्सपेंस है 1500 रुपए। अदर बेनिफिट्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो कैंडिडेट को यहाँ पे काफी अच्छी पे स्केल है, कोई सैलरी है वो कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 15 सितंबर 2024 तक कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रयास नहीं करें, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।